नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदू कुल में। दोस्तों, आपको ये पता ही होगा कि भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में दूसरा ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि भगवान शंकर यहाँ किसी भक्त को दर्शन देने नहीं आए थे, बल्कि वो यहाँ अपने बड़े बेटे यानी कार्तिकेय को मनाने के लिए आए थे। आखिर क्या वजह रही होगी कि भगवान शंकर को अपना कैलाश पर्वत छोड़कर आना पड़ा? आखिर किस बात पर कार्तिकेय नाराज हो गए थे? अगर आप भी जानना चाहते हैं इसके पीछे की कहानी तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आप सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के रहस्य के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए जानते हैं कि आखिर कार्तिकेय किस बात से नाराज हुए थे और क्यों भगवान शंकर को उन्हें मनाने आना पड़ा था। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मंदिर आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के किनारे श्रीशैल पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर को दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। माना जाता है कि जो भक्त इस मंदिर में शिव पूजा करता है उसे अश्वमेघ यज्ञ से मिलने वाले पुण्य के बराबर पुण्य मिलता है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा शिव पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय स्वामी से जुड़ी हुई। जब गणेश जी और कार्तिकेय स्वामी विवाह योग्य हो गए तो एक दिन शिव जी और देवी पार्वती ने सोचा कि अब इन दोनों पुत्रों का विवाह कर देना चाहिए। दोनों पुत्रों के विवाह का विचार आने के बाद शिव पार्वती ने कार्तिकेय स्वामी और गणेश जी को अपने पास बुलाया और शिव जी ने दोनों पुत्रों से कहा कि आप दोनों में से जो इस संसार की परिक्रमा करके सबसे पहले लौट के आएगा, हम उसका विवाह पहले कराएंगे। भगवान भोलेनाथ की यह शर्त सुनते ही कार्तिकेय स्वामी अपने वाहन मोर पर बैठकर तुरंत उड़ गए। इधर मोटे गणेश जी और उनका वाहन भी चूहा भला इतनी शीघ्रता से परिक्रमा कैसे कर सकते थे? गणेश जी के सामने भारी समस्या आ गई थी। गणेश जी शरीर से जरूर मोटे हैं, किंतु वे बुद्धि के सागर हैं। उन्होंने कुछ सोच विचार किया और अपनी माता पार्वती तथा पिता देवाधिदेव महेश्वर से एक आसन पर बैठने का आग्रह किया। उन दोनों के आसन पर बैठ जाने के बाद श्री गणेश ने उनकी 7 परिक्रमा की, विधिवत पूजन किया और इस तरह गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा करके पृथ्वी की परिक्रमा से प्राप्त होने वाले फल की प्राप्ति के अधिकारी बन गए। उनकी चतुर बुद्धि को देखकर शिव और पार्वती दोनों प्रसन्न हुए और उन्होंने गणेश जी का विवाह करा दिया। जिस समय स्वामी कार्तिकेय संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आए, उस समय गणेश जी का विवाह विश्वरूप प्रजापति की पुत्रियों सिद्धि और बुद्धि के साथ हो चुका था। इतना ही नहीं, गणेश जी को उनकी सिद्धि नामक पत्नी से क्षेम तथा बुद्धि नामक पत्नी से लाभ, ये 2 पुत्र रत्न भी मिल गए थे। भ्रमणशील और जगत का कल्याण करने वाले देवर्षि नारद ने स्वामी कार्तिकेय को ये सारी कथा सुनाई थी, जिसे सुनकर स्वामी कार्तिकेय क्रोधित हो उठे और नाराज कार्तिकेय ने शिष्टाचार का पालन करते हुए अपने माता पिता के चरण छुए और कैलाश पर्वत से चले गए। कार्तिकेय माता पिता से अलग होकर क्रौंच पर्वत पर रहने लगे। शिव और पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय को समझा बुझाकर बुलाने हेतु देवर्षि नारद को क्रौंच पर्वत पर भेजा। देवर्षि नारद ने बहुत प्रकार से उन्हें मनाने का प्रयास किया, लेकिन वे वापस नहीं आए। उसके बाद कोमल हृदय माता पार्वती पुत्र स्नेह में व्याकुल उठी और भगवान शिव को लेकर क्रौंच पर्वत पर पहुंच गई। इधर स्वामी कार्तिकेय को क्रौंच पर्वत पर अपने माता पिता के आगमन की सूचना मिल गई और वे वहां से 3 योजन यानी 36 किलोमीटर दूर चले गए। कार्तिकेय के चले जाने पर भगवान शिव उस क्रौंच पर्वत पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। तभी से वे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। मल्लिका माता पार्वती का नाम है और अर्जुन भगवान शंकर को कहा जाता है। इस प्रकार सम्मिलित रूप से ज्योतिर्लिंग का नाम मल्लिकार्जुन हो गया। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मंदिर का भली भांति सर्वेक्षण करने के बाद पुरातत्ववेत्ताओं ने ऐसा अनुमान किया है कि इसका निर्माण कार्य लगभग 2000 वर्ष पुराना है। इस ऐतिहासिक मंदिर के दर्शनार्थ बड़े बड़े राजा महाराजा समय समय पर आते रहते हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा आपको कैसी लगी, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।